प्रॉपर्टीज ऑफ एनिक कंपाउंड्स। एनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? एनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl, जिसमें जो मेटल होता है उस पर प्लस चार्ज होता है और नॉन मेटल पर माइनस चार्ज होता है। NaCl नमक है जो हम घरों में खाने में यूज करते हैं। अगर NaCl को, जिसे सॉल्ट भी कहते हैं, अगर NaCl को एक स्पैचुला में या चम्मच में लेकर हम बर्नर के ऊपर जो लैब में यूज करते हैं उस पर अगर हम उसे गर्म करें, बहुत टाइम तक गर्म करेंगे, फिर भी ये मेल्ट नहीं होगा। मेल्ट होने का मतलब है कि जैसे अगर हम शुद्ध घी को लेकर या मक्खन को लेकर चम्मच में गर्म करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, पर NaCl नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसे गर्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, जितना हम बर्नर से दे रहे हैं या जितना हम गैस पर गर्म कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर इसको चाहिए। लेकिन अगर उसी नमक को हम पानी में घोले तो वो तुरंत घुल जाता है। वो इसलिए घुल जाता है क्योंकि NaCl में Na+ होता है, Cl- होता है। जब NaCl को हम वाटर में डालते हैं तो ये अपने आयन में अलग अलग हो जाता है, Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है। इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है जिससे ये बंधे रहें, इनके बीच में बस अट्रैक्शन होता है और ये अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। और जब हम इसे पानी में डालते हैं तो ये अपने आयन्स में अलग अलग हो जाता है और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैपिंग होती है उसी में जाकर अपना जगह बना लेता है। और अगर हम किसी बीकर में पानी लेकर उसमें NaCl को डालें, वो तुरंत घुल जाएगा। पानी में आप नमक को डालिए, आपको हिलाना नहीं पड़ता, वो अपने से घुल जाता है क्योंकि इसके आयन से इधर उधर मूव कर जाते हैं। अगर हम बीकर में पानी लेकर उसमें NaCl को डालें और उसमें 2 ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगा दें और इसे हम बैटरी से कनेक्ट कर दें। बैटरी में जो छोटी वाली लाइन होती है माइनस होती है, बड़ी वाली लाइन प्लस होती है। तो बैटरी के माइनस एंड से जिसे कनेक्ट करेंगे वो बन जाएगा कैथोड और बैटरी के प्लस एंड से जिस रॉड को कनेक्ट करेंगे वो बन जाएगा एनोड। ये जो ग्रेफाइट के रॉड हमने इसमें डाले हैं इसे इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। और यहाँ हम एक बल्ब लगा दे और यहाँ एक स्विच लगा दे, तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। इसका मतलब ये है कि इसके थ्रू इसमें करंट पास हो गया। वाटर में NaCl को डालकर हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हैं क्योंकि NaCl के आयंस मूव करते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मूविंग चार्जेस या आयंस की वजह से ही फ्लो होती है। NaCl का जो Na+ आयन है वो कैथोड की तरफ आएगा क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है तो प्लस वाला इधर आएगा, और एनोड पर प्लस चार्ज है क्योंकि बैटरी के प्लस एंड से ये कनेक्टेड है तो इस पर माइनस वाला आएगा, Cl- आएगा। तो इस तरह से एक क्लोज्ड सर्किट तैयार हो गया, ऐसे क्लोज हो गया पूरा, ये इधर से और इधर से भी क्लोज हो गया, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 1074 होता है जो कि बहुत ज़्यादा है, जो कि हम गैस से या बर्नर से इतना टेम्परेचर नहीं दे सकते। इसीलिए नमक में दाने भूजे जाते हैं, चना मटर जैसी हार्ड चीज़ों को नमक में भूजा जाता है, नमक पूरा काला हो जाता है पर फिर भी वो मेल्ट नहीं होता। हाँ, पर अगर हम इसी नमक को खाना बनाने के लिए यूज करते हैं तो उसमें अगर वाटर रहता है, कुछ ना कुछ अमाउंट वाटर रहता ही है, जो भी चीज़ हम दाल चावल सब्जी जो भी बनाते हैं तो उसमें नमक मेल्ट हो जाता है, वाटर में मेल्ट हो जाता है। NaCl का बॉइलिंग पॉइंट 1686 होता है। पहले NaCl मेल्ट होगा तभी तो बॉयल होगा। CaO जिसे क्विक लाइम कहते हैं, बुझा चूना, चूने के पत्थर जो खरीदे जाते हैं फिर उसे पानी में भिंगाकर उससे घर की पुताई की जाती है, CaO वही है, क्विक लाइम जिसे बोलते हैं, बुझा चूना। ये भी एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि Ca में 2+ चार्ज होता है और O में 2- चार्ज है। 2 कैंसिल हो जाता है तो CaO बनता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 2850 जो कि NaCl से भी ज़्यादा है, और बॉइलिंग पॉइंट 3120। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सबका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बाकी और जो कंपाउंड्स हैं उनसे ज़्यादा होता है। फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड्स का फिजिकल नेचर कैसा होता है? सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। सॉलिड इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें प्लस और माइनस आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए आयनिक कंपाउंड सॉलिड और हार्ड होते हैं। सॉलिड की प्रॉपर्टी यही होती है कि जिनके आयंस और मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन में होते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है। आयनिक कंपाउंड में प्लस और माइनस चार्जेस होते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन में होते हैं जिनकी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। और जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है तब वो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, और जिनके में अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता तब वो गैस के फॉर्म में मिलते हैं। ब्रिटल होते हैं, सॉलिड तो होते हैं पर ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल होने का मतलब है कि अगर ये गिरेंगे तो टूट जाएंगे।
कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, इसे ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके प्लस और माइनस आयंस के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटरएनिक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, उसे ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जब इन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कि ये होते तो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड से बनेंगे ये लिक्विड, फिर जब हम इस लिक्विड को बॉयल करेंगे तभी तो वो वेपर बनकर गैस बनेगा। सॉल्युबिलिटी, एनी कंपाउंड्स जिन्हें इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं, ये वाटर में आराम से डिजॉल्व हो जाते हैं। अगर हम एनी कंपाउंड को H2O में डालते हैं तुरंत वो घुल जाते हैं। जैसे NaCl को आप 1 चम्मच पानी में भी डालिए, उतना ही अमाउंट डालिएगा जितना पानी हो, ज़्यादा डाल देंगे तो भी नहीं घुलेगा। तो अगर हमने एक बीकर में या एक ग्लास में पानी लिया है, उसमें 1 चम्मच NaCl को डालेंगे, आपको इसे हिलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप घुल जाएगा। केरोसिन और पेट्रोल जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसमें डिजॉल्व नहीं होते हैं। वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें H2O होता है, कार्बन नहीं होता। तो जिसमें कार्बन होता है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, जिसमें कार्बन नहीं होता उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, ऐसा होता है केमिस्ट्री में। NaCl जो है, NaCl भी इनऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें Na है, Cl है, कार्बन नहीं है, और ये भी इनऑर्गेनिक है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, या ऐसे कह सकते हैं कि ये भी पोलर है क्योंकि इसमें प्लस और माइनस चार्जेस हैं। कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें प्लस और माइनस चार्जेस होते हैं। वाटर भी पोलर होता है, इसमें भी H प्लस और OH माइनस चार्जेस होते हैं। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, ये पोलर है, ये पोलर है, डिजॉल्व हो जाता है। और जो केरोसिन है, पेट्रोल है, ये पोलर नहीं होते हैं, ये ऑर्गेनिक होते हैं। तो इसलिए इसमें NaCl डिजॉल्व नहीं होता है, इसीलिए इसमें एनी कंपाउंड जल्दी डिजॉल्व नहीं होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एनी कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है? तो अगर हम NaCl की बात करें तो जब NaCl सॉलिड फॉर्म में होता है तब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। इसलिए फ्लो नहीं होती क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, इनके आयंस में कोई मूवमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही होती है मूविंग आयंस की वजह से। जब यही NaCl मोल्टेन स्टेट में होता है या फिर हम इसे वाटर में डिजॉल्व कर दें, तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है क्योंकि आयंस मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं।